हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर साइंस टीचर। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा, मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की, क्लास 9 की एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले होल सिलेबस साइंस का एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 में। ठीक है, और उनके अलावा कितनी यूनिट्स हमारे में आने वाली हैं। और हाँ, एक बात और, मेरे सराउंडिंग की वॉइस है, सो प्लीज अवॉइड इट, ओनली फोकस ऑन माय स्पीच। आप मेरे सराउंडिंग की वॉइस को अवॉइड करें और मेरी वॉइस पे फोकस करें। ठीक है, तो चलिए, आज का वीडियो है हमारा चैप्टर 1 केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट में। हमारी जो साइंस एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट है वो है मैटर एंड इट्स बिहेवियर। ठीक है, यानी कि द्रव्य और उनका व्यवहार। ठीक है, कोई भी द्रव्य है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनकी फिजिकल क्वालिटी, उनकी केमिकल क्वालिटी यानी कि भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण, इन सभी को हम अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में, ये यूनिट हमारी केमिस्ट्री में आती है। ये जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, ये केमिस्ट्री की है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट हमारी रसायन विज्ञान की है। ठीक है, रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी इतनी तो काबिलियत रखते ही हैं कि हम बेसिक जो इंग्लिश के टर्म्स हैं उन्हें हम समझ सकें। और वैसे भी मैं आपको बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लिखूंगी इंग्लिश में अगर, तो भी आपको मैं हिंदी में बताते हुए एक्सप्लेन करूंगी, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं इस यूनिट के अंदर में हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इकाई 1 है हमारी द्रव्य और उसका व्यवहार। ठीक है, उसमें चैप्टर 1 पार्ट 1 है हमारा क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आस पास में द्रव्य। ठीक है, ये है हिंदी में हमारे चैप्टर का नेम है। ठीक है, अब हम पहले चैप्टर के नेम का सेंस एक बार समझ लेते हैं। देखिए, हमारे आसपास के द्रव्य कहे या फिर हम ये कहें कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि हमारे आसपास, हमारे चारों ओर क्या है, मैटर है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम उन्हीं मैटर्स के साथ हमारी जो पूरी लिविंग है, जो भी हमारी जीवन शैली है, हमारी लाइफ जीने का तरीका है, इन जो मैटर्स हैं, जो ये द्रव्य हैं, ये हमारे लिविंग के टूल्स होते हैं इन माय लैंग्वेज। ठीक है, इन्हीं टूल्स के थ्रू हम अपने डेली की जो वर्किंग है, अपनी जो दैनिक कार्य है, हम उनको पूरा कर पाते हैं। अगर ये मैटर्स नहीं होंगे तो हम इनको पूरा कैसे कर पाएंगे। सपोज आप स्टूडेंट तो हैं, ठीक है, अगर आपके पास में बुक्स नहीं होंगी, नोटबुक्स नहीं होंगे, तो क्या आप स्टडी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आपके पास टेबल चेयर वो एक बार के लिए नहीं भी हो, फिर भी हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बुक्स नोटबुक्स ही नहीं है, सो हाउ इज इट पॉसिबल, तो ये हमारी स्टडी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास में बुक है, नोटबुक है, ये एक मैटर है हमारी स्टडी के लिए। ठीक है, और हम स्टडी को किस तरह से मैनेज करें, और उसको, अब उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा टूल्स की नीड होती है, जैसे कि पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स, ठीक है, और स्केल्स वगैरह। तो ये मैंने स्टडी को लेकर के सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, वैसे भी बैठने उठने के लिए टेबल, फर्नीचर्स हैं हमारे फैमिली में, हमारे घर में। ठीक है, और भी हमें कपड़े रखने के लिए हमारी कबर्ड है, वो भी एक मैटर है। ठीक है, यानी कि हर वो चीज जो क्या कर रही है, अर्थ पे स्पेस कवर कर रही है ना, और एक अपना बॉडी वेट रखती है, यानी कि हर वो चीज जो जगह घेरती है और अपने आप में अपना एक वजन रखती है। ठीक है, उसे हम द्रव्य कहते हैं या उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तब इसके बारे में एकदम डिटेल में हम जब चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक एक इंट्रो बताया है
कि इस चैप्टर का नेम क्या है, इसका सेंस क्या है और हमें इसमें किस तरह से आगे स्टडी करनी है। चलिए अब देखते हैं, इसमें हमें एक माइंड मैप देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इन टॉपिक्स को मैंने यहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव की उससे लिखा है, सीखने के उद्देश्य हमारे क्या क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ मैटर, सबसे पहले हम ये सीखेंगे व्हाट इज मैटर। तो जो व्हाट इज मैटर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मैटर क्या होते हैं, द्रव्य क्या होते हैं, ये जानने के लिए हमें उसकी एक सही परिभाषा, एक राइट डेफिनेशन की नीड होती है, तो जिसे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर में। मीन्स कि इस टॉपिक में हम क्या जानने वाले हैं, व्हाट इज मैटर, ठीक है, यानी कि द्रव्य क्या होते हैं, हम ये से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें द्रव्य क्या होते हैं ये जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, उसकी परिभाषा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा द्रव्य की परिभाषा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल मीन्स की देखिए, सबसे पहले मैं फिजिकल टर्म से आपको मैं सॉरी कोरिलेट बोल रही हूँ, फिजिकल टर्म से मैं आपको बता दूं क्या होता है। फिजिकल जो शब्द है इसका मीनिंग होता है बॉडी से, ठीक है। किसी भी चीज का बॉडी स्ट्रक्चर उसे हम साइंटिफिकली अगर लिखेंगे तो उसका राइटिंग मेथड में उसे फिजिकल ही लिखा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों के भौतिक स्टेट, ठीक है। स्टेट यानी उनके लेवल, स्तर, ऐसा कह सकते हैं, लिख दे रही हूं यहाँ पे। पदार्थों या पदार्थ ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पदार्थ के भौतिक, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, स्टेट को उनकी अवस्थाएं भी कह देते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है, उससे भी कोरिलेट करता है। अब इसमें हम जानेंगे कि जो फिजिकल स्टेट है सब्सटेंसेस के, ठीक है, वो कितने होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। हम इन 3 स्टेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक। चलिए देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, फिर है लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था, और फिर है गैस स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था, ठीक। तो ये है हमारा, यहाँ तक ये हमने 2 टॉपिक्स कवर करेंगे और ये टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कंपैरिजन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि इन मैटर के या सब्सटेंसेस के, हम इसे मैटर भी लिख दूंगी तो भी यही उसके स्टेट्स होते हैं, ठीक है। मैटर के भी यही स्टेट्स हैं, ठीक है। मैटर के जो ये 3 स्टेट्स हम पढ़ेंगे ऊपर वाले टॉपिक में, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन मींस तुलना आपस में, कि इन तीनों के क्या ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, जिनमें इनके जो इस अलग अलग अवस्थाएं हैं उनको हम अलग अलग रूप दे पा रहे हैं, क्या फर्क है इनके संरचनाओं में, इनके स्ट्रक्चर में, इनकी फंक्शनिंग में, इनके कार्य में, ठीक है, और ये क्या अपने आप में गुण रखते हैं, क्या क्वालिटी रखते हैं। तो ये सारी स्टडी हम इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। हालांकि इनको हम डीपली तो समझेंगे, लेकिन एक कंपैरिजन कर देने में क्या होता है ना, हमें ये तीनों चीजों के बीच का फर्क पता चल जाता है और वो तीनों चीजें हमें एकदम से प्रिपेयर हो जाती हैं। नेक्स्ट में कंडीशन ऑफ दीज स्टेट्स। अब ये जो स्टेट है इन सभी की जो और अंदर की किस कंडीशन में कौन किस तरह से वर्क करता है। जैसे लिक्विड है, सॉरी जैसे सॉलिड है, उसको हम कितने टेम्परेचर में हीट दे जो कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। इस तरह की चीजें हम कंडीशन ऑफ दीज स्टेट्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने आज सीखा कि इकाई 1 यूनिट 1 में मैटर एंड इट्स बिहेवियर, द्रव्य और उसके व्यवहार, ठीक है, ये हमारी पहली यूनिट है। ये
केमिस्ट्री की है, रसायन विज्ञान की है। इसका चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के द्रव्य। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा, हमने इसका माइंड मैप सीखा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। पहला टॉपिक होगा हमारा डेफिनेशन ऑफ मैटर, जिसमें कि हम ये जानेंगे व्हाट इज मैटर, यानी कि द्रव्य क्या होते हैं, उसकी एक सही परिभाषा जानेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस और मैटर, कि द्रव्य या पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेट है। ठीक है, यानी हिंदी में क्या है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है, जो अपने सॉलिड रहे एकदम मजबूत। ठीक है, द्रव अवस्था क्या होती है, बहने वाली स्टेज। गैसेस क्या होती है, जिसे हम देख भी सकते हैं और उसे हम फील कर सकते हैं। जब एयर चलती है तो हमारी बॉडी को टच करती है, हमें फील होती है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे इन तीनों का कंपैरिजन। उसके बाद इन तीनों की अलग अलग कंडीशंस क्या होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे व्हाट इज मैटर, यानी कि द्रव्य क्या होते हैं और डेफिनेशन ऑफ मैटर, द्रव्य की परिभाषा क्या है इसके थ्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रॉन्ग नॉलेज के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से आप जुड़ें और इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।